गुरु रविदास जी का इतिहास आज हम लोग समझेंगे। उनका जन्म बनारस में हुआ था। कुछ लोग बताते हैं कि यह 1450 में हुआ था, कुछ लोग बताते हैं कि 1377 में हुआ था और कुछ लोगों का मानना है कि यह 1399 में हुआ था। 15वीं शताब्दी के यह भक्ति काल के कवि रहे और इनके माता का नाम घुरबिनिया और पिता का नाम रघु बताया जाता है। यह समाज में बराबरी, सामाजिक न्याय और सभी के बराबर की बात करते थे। उनका एक सपना था बेगमपुरा, एक नगर की बात करते थे, एक नगर में बस जाना चाहते थे कि बेगमपुरा। बेगमपुरा का मतलब होता है जहाँ कोई भी गम ना हो, सभी लोग बराबरी के साथ रहें, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग एक साथ बसें। इस टाइप का सपना था रविदास जी महाराज का। सबसे पहला उनका इतिहास में जिक्र मिलता है तो फ्रेंच भाषा में है। फ्रांस के रहने वाले हैं। उनका नाम है गैस्टन पेरिस। इन्होंने इनके रविदास जी पे 5 पन्ना में लिखा था और यह 1839 में लिखे थे। उसके बाद जो है भारत में उत्तर प्रदेश के एक साहित्यिक इतिहासकार हैं जिनका नाम है शिव सिंह संगर। वह एक किताब लिखते हैं शिव सिंह सरोज और उस किताब में उन्होंने रविदास के विषय में कुछ नहीं लिखा, जबकि 1003 कवियों का जिक्र करते हैं वह। यह 1877 की बात है। इसके बाद 1929 में उत्तर प्रदेश के एक कवि रहते हैं, रामचंद्र शुक्ल नाम है उनका। उन्होंने एक किताब लिखते हैं और जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसमें तुलसीदास पे 16 पन्ने लिखते हैं और रविदास पे सिर्फ 1 पन्ना लिखते हैं। यह समझ में नहीं आता है कि एक फ्रांस का, पेरिस का रहने वाला साहित्यिक इतिहासकार वह रविदास को जानता है और इंडिया में रहने वाले इतिहासकार रविदास को नहीं जानते हैं। गजब की विडंबना है। खैर, वहाँ हम लोग नहीं जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि एक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। उनकी एक किताब का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसमें भी रविदास को 1 पन्ने में समेट दिए हैं। समझ में नहीं आता है कि किस टाइप का लिखा जा रहा था। राजेंद्र प्रसाद इतिहासकार हैं, उनकी एक किताब है छिपाए रविदास बाहर आए। बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत सारे चीज़ें उसमें रविदास के विषय में उन्होंने लिखा और बहुत सारे जिक्र भी किए हैं रविदास के विषय में। रविदास और कबीर दोनों गुरु नानक के, रविदास और कबीर दोनों गुरु भाई हैं और वह रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद
ऐसे व्यक्ति हैं कि जैसे फल से हम वृक्ष का पता लगा लेते हैं, यदि जिसके शिष्य गुरु रविदास और कबीर बन रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और उनके शिष्य थे। बाद में मीरा जो है गुरु रविदास के शिष्य बनती हैं, जबकि मीरा राजघराने से हैं, उनका परिचय राजघराना का है और वह रविदास को गुरु बनाती हैं। कबीर को गुरु नहीं बना रही हैं, रविदास को गुरु बना रही हैं। इस तरह से देखा जाए तो रविदास भी वही भाषा बोल रहे हैं जो गौतम बुद्ध बोल चुके थे। बात सिर्फ यही था कि गौतम बुद्ध जो बोले थे वह तर्क युक्त बोले थे, सीधा सीधा बोले थे, साफ साफ बोल दिए थे। रविदास जो बात बोले हैं वह भक्ति का बात बोले हैं, भक्ति में, प्रेम में लीन होने की बात बोले हैं। हालांकि दोनों संदर्भ में देखा जाए तो दोनों बात एक ही है। जो गौतम बुद्ध बोले हैं वही रविदास बोले हैं। गौतम बुद्ध को भारत से उखाड़ दिया गया। हालांकि कभी कभी दुर्भाग्य में भी भाग्य छिपा रहता है। जितने भी बुद्ध के दार्शनिक और बुद्ध को मानने वाले लोग यहाँ से चले गए, यहाँ से भगा दिया गया, यहाँ से जला दिया जा रहा था, तो भाग के पूरे एशिया में चले गए और जहाँ जहाँ ये लोग गए वहीं पर इन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाया और फैलाने के बाद पूरे एशिया को बौद्धमय बना दिया। पूरे एशिया बौद्धमय बन गया। जो लोग भागने में सक्षम हुए वह तो भाग गए, लेकिन जो सक्षम नहीं हुए वह लोग यहीं रह गए। और जब यहाँ रह गए तो वही लोग आज बुद्ध चमार बने हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी अपने किताब जो अछूत कौन है उसमें लिखते हैं कि यह वही लोग हैं जो बुद्ध चमार हैं। पहले चमार बुद्ध ही थे, बुद्ध धर्म को ही मानते थे। एक प्रमाण और मिलता है कि यह लोग जो है बुद्ध बोले थे कि मांस मरे हुए जानवर का आप खा सकते हैं। यह जितने लोग हैं जो अछूत हैं वह लोग कभी मांस खाया करते थे। इससे साबित हो जाता है कि यह लोग जो है बुद्ध चमार ही हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जो है अपना धर्म परिवर्तन किए तो बुद्ध धर्म ही अपनाए। रविदास का एक दोहा है, ऐसा चाहूँ राज में, ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी सभी की बराबरी की बात करते थे। एक और उनका है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इनकी शिक्षा आज भी समाज में समानता और सद्भावना, न्याय, प्रेम का संदेश देती है। धन्यवाद।